अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने देखा होगा कि किसान जो होते हैं, किसान दिन और रात मेहनत करके एक धान को तैयार करता है। न सही बदन में कपड़े, ना सही पैर में चप्पल, पाँव में उसको सही चप्पल भी नहीं होता है, टूटे हुए होते हैं, फटे हुए होते हैं, सर पे कपड़े नहीं होते, बदन में सही कपड़े नहीं होते, और उस अनाज को पैदावार यानी पैदा करने के लिए, उसको तैयार करने के लिए अपना घर छोड़कर उस खेत में जाकर पूरे 12 घंटा जाकर के बैठते हैं वो, और बैठने के बाद देखभाल करता है वो बंदा। और देखभाल करने के बाद धीरे धीरे अल्लाह पाक उस धान में, उस चावल में दूध का कतरा डालता है। अब दूध का कतरा डालने के बाद वो तैयार होने लगता है, फसल होना तैयार हो जाता है। अल्लाह पाक की नेमत देखे, वो जो किसान है कितनी मोहब्बत के साथ, कितनी बरकरारी के साथ अपना घर बार छोड़कर उस खेत में बैठ कर वो किसान जाकर मेहनत करता है। कभी आपने सोचा ही नहीं, ख्याल किया? कभी ख्याल ऐसा मन में नहीं होता कि वो किसान जो होते हैं, किसान कितनी मेहनत के साथ अपने सब्जियां और धान, चावल, आलू, जो सब्जियां जो हम लोग घर में बैठ के खाते हैं, वो किस तरह से पैदावार करते हैं, किस तरह से वो देखभाल करते हैं। जो घर घर में जाकर के सब्जी आ जाता है, घर में जो हम लोग खाते हैं, वो किस तरह से खेतों में रोपा जाता है, किस तरह से उसको बीज को डाला जाता है, वो किसी को मन में बात ख्याल नहीं। लेकिन आप वक्त है, अगर टाइम है, तो आप खेत में जाए, उस खुली चरागाह में जाए और देखें वो मंजर, जो किसान किस तरह से अपने खेतों के ऊपर, खेत को किस तरह से वो देखभाल करता है। छोटी सी पेड़ को, दरख्त को देखते 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 वो बड़ी हो जाती है। अब बड़ी होने के बाद उसमें फल देना शुरू हो जाता है। लेकिन वो किसान की मोहब्बत देखें, अगर कोई जानवर खेत में आ जाए तो फौरन रुक जाता है, कहीं मेरा नुकसान नहीं हो जाए। ये सब तमाम मेहनतें किसके लिए वो किया है? जो शहरी बाबू लोग हैं, जो शहरी बाबू जो शहर में आकर रकम पैसे जो कमाते हैं, वही किसान जो गांव में रहकर पैदावार कर कर सब्जियां, चावल, धान, आलू, प्याज वगैरह जो भी सब्जी का जो आइटम है, वो सब, जो तमाम चीजें जो आती है, वो शहर आती है। और शहर में लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, लज्जत का मजा लेते हैं। याद रखें, अगर आपको अगर रहम तरस है, दिलों में अगर रहम जरा भी है, तो उस किसान के पास जाए और उससे पूछें, आपने इस तरह से इतनी लज्जत और लजीज खाने वाला जो सामान है, आपने किस तरह से तैयार की। अल्लाह का शुक्र देखें, अल्लाह पाक की नेमत देखें। वो इंसान घर को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को छोड़कर उस खेत में पूरे 12 घंटा रहकर खेतों में मेहनत करता है। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में तो कुछ ऐसे भी वक्त थे, कुछ ऐसे भी हालात थे कि अपने खुद से खेत को हल चलाते थे। अपने देखा जाए तो जिसको बोलते हैं कुदार है ना, वो जब अपने से पकड़ करके जो खेत में जो कोड़ा करते, मिट्टी जो निकाला करते थे, उससे भी लोग खेत को इस्तेमाल करते थे। उसके बाद चावल का बीज डालते थे धान होने के लिए। अल्लाह अकबर, कितनी मेहनत करता है। आज का माहौल, आज की तारीख इतनी अच्छी और प्यारी हो गई है कि किसी को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पैसा फेंको और तमाशा देखो। पैसा दीजिए तो गाड़ी आएंगे, खेत को हल जोत कर चले जाएंगे।
लेकिन उस जमाने में लोग मुरेठा पगड़ी जिसको बोलते हैं, मुरे पगड़ी बांधकर वो खेतों में काम करते थे और पूरी जिंदगी खेतों में काम करके अपना कारोबार चलाते थे। इतनी मेहनत। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो किसान का मजाक उड़ाते हैं। किसान का लोग मजाक उड़ाते हैं। आपको नहीं मालूम वो किसान कि पूरी जिंदगी खेतों में बिताकर मेहनत करके वो आपके पास रोजाना अनाज को भेजता है और आप लोग खाते हैं बैठ के और घर में बैठ करके अय्याशी करते हैं। लेकिन उस किसान के दिल पे क्या गुजरता है वो खुद को जानता है। वो किसान पूरी जिंदगी खेत में जिंदगी गुजार दी अनाज को पाने के लिए और शहरी बाबू के लिए खाना खिलाने के लिए। किसान को देखें कितनी मेहनत करता है। अभी हमसे और आपसे मेहनत तो हो नहीं सकेगा, न कर सकते हैं, लेकिन वो किसान, मैं अपने निगाहों से देखा किसानों को। हत्ता के अभी भी मैं अगर गांव जाता हूं तो मैं ये मंजर देखता हूं और वो आप वक्त निकाले और किसान के पास बैठे, आपको तजुर्बा होगा, आपको इल्म होगा, आपको मालूम चलेगा कि धान का चावल किस तरह से पैदा होता है, चना किस तरह से खेत में पैदा होता है, हरियाली सब्जियां किस तरह से खेत से पैदा होता है। वो तजुर्बा आपको किसान बताएंगे और कोई नहीं बताएगा। किसान का देखें मकाम, किसान अपनी जिंदगी खेतों में लगा दे। किसान अपनी जिंदगी अपने घर बार छोड़कर अनाज को पैदा करने के लिए वो खेतों में पूरी जिंदगी लगा दी। लेकिन न उसके सर पे सही पगड़ी, न उसके पैर में सही चप्पलें, न उसके बदन में सही कपड़े, ऐसा आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन आज का माहौल ऐसा हो गया है कि कुछ लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन अगर किसान के पास वो जाते हैं तो उसमें रकम आगे पीछे करवाते हैं और कहते हैं तुम 50 रुपया किलो के हिसाब से दे दो, 30 रुपया किलो के हिसाब से दे दो, आलू है तो 30 रुपया किलो के हिसाब से दे दो या 20 रुपया किलो के हिसाब से। और शहर में आकर वो बिजनेसमैन 100 रुपया किलो बेचते हैं। यानी धंधा किसान से कम सस्ते में लेने की बातें करता वो, और शहर में आकर 200 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो बेचने की बातें कर रहे हैं। यानी किसान पूरी जिंदगी पूरे 12 घंटा मेहनत करता वो 30 रुपए किलो उसके लिए, और वो चंद मिनट में, चंद सेकंड में आपने पैसा दिया और सामान लिए, फौरन शहर आकर तो वो बेचने लगे, शुरुआत बिजनेस करने लगे आप, और उससे 4 गुना, उससे उस किसान से 4 गुना ज्यादा आप कमा रहे पैसे। याद रखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो मेहनत करता इंसान उसका पसीना सूखने से पहले आप उनको मेहनत का रकम दिया जाए। अगर जो इंसान मेहनत करता है उसका हक है, उसका वाजिब है वो पैसा लेने का। लेकिन ऐसा आज का हालात हो गया है कि किसान पर किसी का तरस नहीं आता, किसान का कोई इज्जत नहीं करते। लेकिन जो कुछ किसान जो खेतों में रहकर अपने धान, चावल, अनाज, सब्जियां वगैरह जो भी उगाते हैं और शहर तक पहुंचाते हैं, हम उनका शुक्र अदा करते हैं। आपने इतनी सारी चीजें उगाकर हम तक पहुंचाए, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो इतने सारे। लेकिन जो किसान है अल्लाह ताला उनको कुव्वत दे, उनको ताकत दे, अल्लाह पाक उसको जन्नत नसीब अता करे। पूरे घर बार छोड़कर खेत में बैठकर सत्तू, दाल भात, आपने देखा होगा कि गांव में अगर कोई खेत में जाके काम करता है वो इंसान, तो सत्तू, चने का सत्तू होता था, या चने का सत्तू लेकर या दाल चावल या रोटी, प्याज, नमक, मैं अपने निगाहों से देखा हूं कई किसानों को कि प्याज, नमक और रोटी लेकर खाते हुए और सब्जियां, चावल, अनाज उगाते हुए। अल्लाह अकबर। देखें, लेकिन हम शहर में रहकर
अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं, फिर भी उसका शुक्र अदा नहीं करते हैं। धूप में, धूप बड़ी टिपटिपी हुई धूप, कड़क धूप, कड़क धूप, अगर चेहरे के ऊपर किया जाए तो चेहरे जल जाता है। और उसी धूप में रहकर वो किसान अनाज को पैदा करता है, अनाज का देखभाल करता है। वही अनाज शहर तक आता है, वो बंदा खाता है और लज्जत का मजा लेता है। इसलिए आप किसानों का शुक्र अदा करें और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें जो आप तक अच्छे से अच्छे खाना, मेवे खाना जो आप तक पहुंच रहा है। अल्लाह पाक उस किसान को मेहनत करने की और शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए।